देखिए 1390 दिन है और आज फिर से हमारे 3 भाई आए हुए हैं। आपको बता दें कि ये तीनों वैसे लोग हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं भी होते हैं इंडिया के किसी कोने में, तो उसके माँ ब्लड सेंटर की एक्टिविटी को रिव्यू करते हैं और फीडबैक देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है आपको बताएं कि हम लोग जो भी लेटर लिखते हैं, और 2009 में जब संस्था की स्थापना हुई थी, उसके बाद जब हम लोग कॉरपोरेट और बड़े लोगों को और बड़े जनप्रतिनिधियों को जो लेटर लिखते थे इंग्लिश में, या बड़े सेलिब्रिटी, चाहे अमिताभ बच्चन जी की बात हो, चाहे शाहरुख खान जी की बात हो, जो लेटर एक व्यक्ति एक टाइप करता था, वो गोपाल त्रिपाठी जी मुंबई में हैं, एक बड़े पोस्ट पे हैं। आपको बता दें एक शिवालय मंदिर है यहाँ पे कदम कुआं में, वहाँ पे जब जनार्दन, जेपी और गोपाल जी और हम लोग कैरम बोर्ड खेलते थे, वहाँ से मुंबई तक का सफ़र तय किया है गोपाल जी ने। हम लोग गोपाल त्रिपाठी जी से सबसे आखिरी में बात करेंगे। जनार्दन, कैसा लग रहा है माँ ब्लड सेंटर में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ब्लड डोनेशन को लेके क्या सोचते हो? बहुत अच्छा चीज़ है, सबको करना चाहिए। और एक और भाई हैं परमिंदर जी। परमिंदर जी, माँ ब्लड सेंटर के बारे में आज तक अपने दोस्तों से सुन रहे थे, आज यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। क्या सोचते थे आज तक ब्लड डोनेशन को लेकर, और यहाँ आने के बाद क्या सोच रहे हैं? ब्लड डोनेशन तो हमको बहुत कठिनाई भरा ही लगा, जो मेरा पूर्व का अनुभव था, लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि इतना सुलभ तरीके से सब कुछ है, तो बहुत देख के खुशी हुई। देखिए हम लोग 2013 में गए थे, केबीसी के सेट पे गए थे, कौन बनेगा करोड़पति के सेट पे गए थे, पूरी टीम गई थी वैष्णो देवी सेवा समिति की। 2014 में या 2015 में शाहरुख खान जी के पास गए थे, उनके फ़ैन पिक्चर के प्रमोशन में। यहाँ रेडियो मिर्ची ने हम लोगों को चुना था पूरे देश से 10 लोगों को, उसमें गए थे। और 2016 में हम लोग कपिल शर्मा के शो पे गए थे। जो एक व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से पत्र लिखता रहा है, एक इम्प्रेसिव जो प्रेजेंटेशन होता है, गोपाल त्रिपाठी जी हैं। गोपाल भैया, 1390 दिनों का सफ़र कैसे देख रहे हैं आप? जिस परिकल्पना के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और जिस परिणति को ये प्राप्त हुआ है, देख के काफ़ी हर्ष का अनुभव होता है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि किसी भी तरीके से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तरीके से इससे जुड़ा हुआ हूँ। और माँ वैष्णो देवी की जो ये पूरी टीम है, और इन्होंने जिस तरीके से अथक साधना और मेहनत से पूरा का पूरा संस्थान खड़ा किया है, ये काबिल तारीफ है। और समाज में इस ब्लड को जिस तरीके से ज़रूरत होती है उसकी, और जिस तरह से उसकी अलग अलग हिस्सों में उसको बांट के और अलग अलग लोगों को दिया जाता है जिसको उनकी आवश्यकता होती है, वो ये आवश्यकता बड़ी कठिन आवश्यकता है, और इसको सुगमता से उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ा काम है। और मेरे ख्याल से मानवता के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो रहा है, जो कि कई लोगों की दृष्टि में भी आया है, और इसीलिए इस संस्था का पूरे हिंदुस्तान में नाम भी है। और जिस तरीके से संस्था आगे बढ़ रही है, मेरी शुभकामना है कि ये इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे और मानवता के प्रति अपने इस कार्य को और ऊंचाई तक ले जाए। गोपाल भैया, आज आप लोग आए हैं और एक ज़रूरी सूचना है, हमारे डॉक्टर के माध्यम से ये सूचना आई है। उसमें बता दें कि एक 18 साल के युवा को जो पहली बार ब्लड डोनेशन किया था, और उसको हेपेटाइटिस सी निकला है। और हम लोगों ने उसके पूरे लाइफ को रिव्यू किया, हमारे डॉक्टर ने रिव्यू किया, तो पता चला कि उसको आज तक कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ, उसकी कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं थी जिसको हेपेटाइटिस सी निकले। तो आपके इस माध्यम से एक सूचना है कि बहुत डॉक्टरों का कहना है कि संभवतः उसने अपने कान में छेद करवाया था। अब आप ध्यान से रखिए कि अगर आप कान कहीं छेदवाते हैं, इसको जिस रूप में भी आप इसको प्रेजेंट करते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उससे भी होने की संभावना, हम लोग नहीं कह सकते कि उस बच्चे को कहाँ से हुआ, कहाँ कैसे हुआ, लेकिन हमारे डॉक्टर एक शक कर रहे हैं, डॉक्टर संभावना जता रहे हैं कि इस बच्चे को जो 18 साल का था, जो पहली बार ब्लड डोनेशन कर रहा था, ब्लड डोनेशन के जितने फ़ायदे हैं उसमें एक फ़ायदा है कि समय से पहले आपको आपके डिजीज़ का पता चल जाएगा, हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस, मलेरिया, HIV। तो अगर ये बात सही है, तो अगर आप कान छेदवाने का शौक़ रखते हैं तो किसी अच्छी जगह छेदवाएं, किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के यहाँ छेदवाएं। ऐसे ही आप कहीं भी छेदवाने से हो सकता है आप बीमारी के शिकार हों। हम ये नहीं कर रहे हैं कि उस बच्चे को कान छेदवाने से ही हुआ है, लेकिन हमारे डॉक्टरों की ऐसी उम्मीद है कि वह उससे भी होने की संभावना है। तो इस बात का ख्याल रखें, आपकी एक गलती आपके परिवार के लिए भारी पड़ सकती है। गोपाल भैया, परमिंदर जी, जनार्दन जी, आप लोग आए हैं, माँ ब्लड सेंटर का मान बढ़ा रहे हैं। माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार, माँ ब्लड सेंटर परिवार आपका आभार प्रकट करता है। इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देकर सुझाव देते रहें,
ताकि यह कारवां बढ़ता रहे और आगे जाता रहे। जय माता दी।